हेलो हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में डटे हुए होंगे। कैसे हो लाडलो? आ जाओ, सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने RW परिवार में। विनीता, टीनू, अमित, तारा, आ जाओ, पुष्कर वर्मा, सारे के सारे जल्दी पहुंच जाओ बेटा। क्या बात है, आज सेकंड लास्ट क्लास है अपनी। आज टॉपिक छतरियां है बेटा, छोटा सा टॉपिक है छतरियां। और छतरियों के बाद में एक टॉपिक और बचा है, मैंने चाहा कि मैं वो भी आपको करवा दूं, है ना, प्रशस्ति और अभिलेख। ठीक है, तो कल सरस्वती माता का दिन है, कल गुरुवार के दिन अपने कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, मैं ठीक हूँ, आप सब मस्त हो? सभी बच्चों को प्यार भरा लफ्जू मेरे बच्चों, आ जाओ। आज सेकंड लास्ट क्लास में आज पढ़ेंगे बेटा प्रमुख छतरियां। क्या पढ़ना है अपने? राजस्थान की प्रमुख छतरियां। एक मिनट बेटा, एक मिनट मेरे लाडलो, एक मिनट मेरे गुड्डा गुड्डी। राजस्थान की प्रमुख छतरियां क्या पढ़ने वाले हैं? राजस्थान की प्रमुख छतरियां पढ़ने वाले हैं। आ जाओ सारे के सारे आगे। मैं ठीक हूं बेटा, आप बताओ। शाबाश, सब बच्चे आगे क्लास, वेरी गुड। देखो, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। महत्वपूर्ण छतरियां हैं, शायद मैंने छतरियां नहीं करवाई थी, अभिलेख और करवा देता हूं ताकि आपके मन में ऐसे कोई ऐसे फीलिंग न रहे कि सर ने हमारा ये टॉपिक छोड़ दिया बेटा, है ना। तो मुझे भी ऐसे आत्मग्लानि न हो, आपको भी ऐसा न हो। हालांकि थोड़ा जुड़ा हुआ मटेरियल है, हो सकता है एक आधा % वहां से निकल जाए, छोड़ना नहीं है बेटा। ठीक है, देखो, राजस्थान के अंदर प्रमुख छतरियां कौन कौन सी है, आप ये मान करके चलो, ये भी रिपीटेड क्लास है आपकी। देखो, संत रैदास की छतरी, मैं कुछ बातें ना साथ साथ में रिपीट करता जाऊंगा ताकि आपको मेरे बच्चों कोई किसी प्रकार की, मेरे लाडले और लाडलियों को कोई दिक्कत न हो। संत रैदास की छतरी, संत रैदास की छतरी कहां पर है गुरुजी? संत रैदास की छतरी है मेरे बच्चों चित्तौड़गढ़ में। संत रैदास की छतरी कहां पर है लाडलो? संत रैदास की छतरी है गुरुजी चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है लाडलो? संत रैदास की छतरी है गुरुजी चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, संत रैदास ने रायदासी संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय चलाया था मेरे बच्चों? रायदासी संप्रदाय चलाया था। मीराबाई के गुरु थे। किसके गुरु थे? मीराबाई के गुरु थे। और इनकी 4 खंभों की जो छतरी बनी हुई वो कहां है? आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कल्लाजी राठौड़, तमाम चीजें मेरे बच्चों आपको कल्लाजी राठौड़ के बारे में बताई हुई है। कल्लाजी राठौड़ के बारे में कि कल्लाजी राठौड़ को 2 सिर 4 हाथों वाले देवता, कम धन, सिद्ध योगी, पुरुष बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है कल्लाजी राठौड़ को। कल्लाजी राठौड़ का मेला आश्विन शुक्ल पक्ष की 9वीं के दिन भरता है, सामलिया में, सामियाना में, मेड़ता नागौर के अंदर। ठीक है, रुंडेला चित्तौड़गढ़ के अंदर इनके मेले का आयोजन किया जाता है। राधे राधे बेटा। हाँ, मीराबाई के गुरु थे। ठीक है। अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम की छतरी बनी हुई है मेरे लाडलो आहड़ के अंदर। राजस्थान में मेवाड़ के महाराणाओं का वह एकमात्र पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। जिसने किसकी अधीनता स्वीकार की मेरे बच्चों? मुगलों की अधीनता स्वीकार की, वह शासक था अमर सिंह प्रथम, जिसके बारे में गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा था वीर राजा का वीर पुत्र, वीर राजा का वीर पुत्र कह करके संबोधित किया था। एक बार इस क्लास को देखो बेटा मोनिका, जो वर्तमान में जो चल रहा है ना उसका आनंद लुप्त उठाओ बेटा। ठीक है, इस पे आओ एक बार क्लास को, वो अपने बाद में बातें कर लेंगे। ठीक है ना, वो बाद में चर्चा करेंगे। तो मेवाड़ के पहले शासक जिनकी छतरी बनी हुई है कहां पर है? आहड़ में। उसके बाद में मेवाड़ के महाराणाओं की शमशान भूमि यही है बेटा। ठीक है, अमर सिंह प्रथम ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे। आप मान के चलो, जिस प्रकार महाराणा प्रताप का वर्चस्व बढ़ा था, सेम टू सेम वैसे अमर सिंह प्रथम का वर्चस्व छुपा रह गया। एक बड़ा वृक्ष होता है और बड़े वृक्ष के नीचे छोटे वृक्ष दब करके रह जाते हैं। मैं कहता हूं जितना बड़ा महाराणा प्रताप थे उनसे भी बड़े थे बेटा अमर सिंह प्रथम, है ना। 17 युद्ध कोई हंसी खेल की बात नहीं है, 17 युद्ध लड़ना। तो अमर सिंह प्रथम की छतरी है, पहली छतरी है मेवाड़ के महाराणाओं की। महाराणा प्रताप की छतरी पूछ ले तो बहुत अच्छी प्रकार मैंने महाराणा प्रताप के बारे में आपको बताया था कि महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो बारडोली में है, और बारडोली स्थान सुलुम्बर में है बेटा, लिखा हुआ है। पहले उदयपुर में थी,
बारडोली स्थान कहां पर है? बारडोली स्थान है गुरुजी सलूम्बर के अंदर। मेवाड़ महाराणा प्रताप की जो छतरी थी, मेवाड़ केसरी हल्दी घाटी का शेर सिसोदिया वंश का राजकुमार, इसकी जो छतरी बनवाई थी मेरे बच्चों, वो छतरी बनवाई थी अमर सिंह प्रथम और मेवाड़ के प्रधानमंत्री भामाशाह ने, जिन्हें महाराणा प्रताप को आर्थिक सहयोग दिया था, जिसे महाराणा प्रताप ने 4 ठिकाने बनाए थे, दिवेर, देसुरी, देवल और देवारे। ठीक है ना, याद रख लो। शाबाश, बहुत अच्छा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस क्लास पे ध्यान दो आप। महाराणा सांगा की छतरी बताया था, महाराणा सांगा को महाराणा सांगा को आपके सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है, सैनिकों का अंश कहा जाता है, हिंदूपात बादशाह कहा जाता है। बयाना का युद्ध लड़ा, आपके क्रम से पूछे तो खातोली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, गागरोन का युद्ध, इड्र का युद्ध, बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध लड़े थे। और खानवा युद्ध में खानी पड़ी किसको? राणा सांगा को। राणा सांगा के 8 खंभों की छतरी पूछ ले तो कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कर्ण बनवाई गुरुजी मिस्त्री, मिस्त्री कौन लाग्यो? अशोक परमार। मिस्त्री कौन था? अशोक परमार। मांडलगढ़, और मैंने बच्चों आपको कहा है जहां नाम आ जाए ना मांडलगढ़ का तो याद रख लेना मांडलगढ़ नाम आते। मांडलगढ़ का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है। 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कछवा की छतरी यहां पर बनी हुई है। ठीक है, तो 8 खंभों की छतरी महाराणा सांगा की छतरी है। नाहर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? भीलों का प्रसिद्ध नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा का। ठीक है गुरुजी, हम याद रख लेंगे, लेकिन मेरे बच्चों भीलों के नृत्य याद रखना, गेर, गौरी, नेजा, हातिमना, द्विचकी, राई, युद्ध, पालीनोच, गोसाई, सुकुरिया, भगोरिया, ये सारे के सारे किसके? भीलों के नृत्य। चलो, फत्ता सिसोदिया की छतरी चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में फै फत्ता की पत्नी फै फूल कंवर जोहर करती है। फै फत्ता ने इसमें केसरिया धारण किया था। तो फत्ता की छतरी पूछ ले मेरे बच्चों कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ज्यादातर छतरियां चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जयमल राठौड़ की छतरी 6 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ में। जगन्नाथ कछवा की छतरी 32 खंभों की छतरी है बेटा। और ये देखो मैंने नाहर नृत्य लिख रखा है यहां पर, किसका प्रसिद्ध माना जाता है? आपके भीलों का प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है देखो, पृथ्वीराज सिसोदिया, किसको याद रखोगे बेटा? पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? उड़ना राजकुमार कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे क्या कहोगे? उड़ना राजकुमार कहा जाता है। और पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी पूछ ले तो कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। याद आ रहा है? 12 खंभों की छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, है ना। आनंदी बहन, जगमाल, पृथ्वीराज सिसोदिया ने तो अपने भाई की आंख फोड़ी थी महाराणा सांगा की, वो पृथ्वीराज सिसोदिया जिसने अपनी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ दुर्ग का नाम रखा था। याद आ रहा है क्या कुछ? अरे याद आ रहा है क्या? बोलो मेरे साथ में। शाबाश, बहुत अच्छा सुशील, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में जोहर केसरिया हुआ था। घोड़े चेतक या छेतक की छतरी कहां पर है? चेतक या चेटक, दोनों नाम ध्यान में रखना। ठीक है ना। कहां पर बनी हुई है? बलिच्चा गांव में। बलिच्चा गांव बेटा राजसमंद भी दिखाया जाता है और बलिच्चा गांव सीमा पर है, ये उदयपुर में भी दिखाते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मेरे बच्चों दोनों को ध्यान में रख लेना। राज सिंह कुंपावत की छतरी मोस्ट कर लेना। कहते हैं जब जसवंत सिंह प्रथम बीमार हुए थे तो जसवंत सिंह के लिए तपस्वी ने कहा था कि इनके स्थान पे कोई बलि दे दे। ठीक है ना, उनके स्थान पे कोई बलि दे दे तो महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ स्वस्थ हो सकते हैं। तो बलि देने के लिए तैयार होने वाला व्यक्ति कौन था? राज सिंह कुंपावत। आपसे पूछ ले कि जोधपुर के राठौड़ों में या जोधपुर की सर्वश्रेष्ठ छतरी किसकी है तो आप कहोगे मेरे बच्चों कि वो छतरी है मेरे बच्चों किसकी? राज सिंह कुंपावत की। किंग छतरी है गुरुजी, राज सिंह कुंपावत की छतरी है। मृत्यु के बाद में बेटा उनके ऊपर छतरी वगैरह बनाते हैं ना, अपने स्मारक बना देते हैं, वो है। ठीक है गुरुजी, नोट लगा करके लिया। कागा की छतरियां जोधपुर में। राव माल, हाँ ये ध्यान में रखना बेटा, राव मालदेव, राव गंगा, राव जोधा की छतरी पूछा नहीं, पंचकुंड जोधपुर में। इनकी छतरियां कहां पर है? पंचकुंड जोधपुर में। पंचकुंड जोधपुर में। बख्तावर सिंह की छतरी कहां पर है? मंडोर में। बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह, नाम याद आ रहा है क्या कुछ? हाँ, मामा भाणजा की, मैंने सारी बातें बताया। मामा भाणजा की छतरी, मामा भाणजा की छतरी धन्ना भिवा की, धन्नाकिर सिंह की छतरी पूछ लिया जोधपुर में। मामा भाणजा की मजार पूछ लिया भटनेर। मामा भाणजा का मेला पूछ लिया मचकुंड धौलपुर। बताया कि नहीं बताया? गुरुजी बताए डो है, मैंने सारो बताए डो। तारो गोरा धाई की छतरी, धुंसो बाजे रे, धुंसो बाजे रे, बाजे रे धुंसो बाजे रे। धुंसा राजस्थान का एक लोक गीत है और मारवाड़ के अंदर सबसे ज्यादा धुंसा गीत के अंदर अगर वाचन कर रखा है ना मेरे बच्चों तो वो वाचन किसका कर रखा है? वो वाचन कर रखा है लाडलो आपके
गोराधाय का, ठीक है ना, किसका वाचन कर रखा है, गोराधाय का, ठीक है। चलो उसके बाद में देखो बेटा, गोराधाय की छत्री के बाद रावचंद्र सेन की छत्री सारण की पहाड़ियों में। रावचंद्र सेन मैंने बहुत अच्छी प्रकार बताया था कि रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप, भूला बिसरा राजा, द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान, मारवाड़ का प्रताप, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, जिसने मुगलों के अधीनता स्वीकारने की। सभी राजपूत राजाओं का कोई आदर्श शासक था मेरे बच्चों, तो वो आदर्श शासक कौन सा था, रावचंद्र सेन था, ठीक है। देवकुंड की छत्रियां बीकानेर में, टेसी तोरी की छत्री भी बेटा बीकानेर में, ठीक है ना, इसको भी ध्यान में रख लेना लाडलो। अरे याद रख लोगे क्या, जी सर, बहुत अच्छा बेटा, बहुत शानदार। चलो अब देखो बेटा यूं बात, अब इसके बाद में मेरे बच्चों ध्यान में रखना, देखो लाडलो, देखो गेटोर की छत्रियां, या मैं यूं कह दूं कि आमेर के कछवाहा राजवंश की छत्रियां कहां पर है, तो गेटोर में। आमेर के कछवाहा राजवंश की छत्रियां कहां पर है गुरुजी, गेटोर में, ठीक है ना, ध्यान में रख लेना। राजा मान सिंह की छत्री, वैसे तो गेटोर की छत्रियां सारंगी है, लेकिन आपसे मेरे बच्चों ये पूछा जाए कि राजा मान सिंह की छत्री कहां पर है, तो हाड़ीपुरा गांव में है। कहां पर है लाडलो, हाड़ीपुरा गांव में। कहां पर है मेरे बच्चों, हाड़ीपुरा गांव में। जेतर सिंह की 32 खंभों की छत्री, अरे 32 खंभों की छत्री कही है, 32 खंभों की छत्री न्याय की छत्री आपके जेतर सिंह की छत्री है, ठीक है। कुछ 32 खंभों की जगन्नाथ कछवा की छत्री है, 32 खंभों की छत्री जोध सिंह की है, ब्यावर के अंदर 3-4 छत्रियां हैं। की कौन सा है वासी किरणा, अठू तो बिल्कुल सही है क्लास, ठीक है ना। हाँ बीकानेर में तो बहुत सारी है छत्रियां। देखो जेतर सिंह की छत्री 32 खंभों की छत्री, इसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, इसे बोलते हैं न्याय की छत्री। इसे क्या बोलते हैं लाडलो, न्याय की छत्री बोलते हैं, ठीक है। हमीर देव चौहान के पिता जेतर सिंह की छत्री, इसे क्या कहोगे गुरुजी, न्याय की छत्री। कुतिया की छत्री है, आउ आउ, है ना, कुत्ते की भी छत्री है, गंडक की छत्री है ना, स्वान की छत्री, वो कहां पर है, रणथंभौर। एक अधूरी छत्री भी बनी हुई है बेटा यहां पर, क्या बनी हुई है लाडलो, अधूरी छत्री, वो भी यहीं पर है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अकबरी छत्री बयाना दुर्ग में, और अकबरी मस्जिद कमेंट करके आप बता सकते हो, आज ही बोला मैंने कमेंट करने का, अकबरी मस्जिद आप बता सको, कठा अकबरी मस्जिद। अकबरी छत्री पूछ ले, बयाना दुर्ग, बहुत अच्छी प्रकार बताया था। बयाना दुर्ग को बादशाह दुर्ग कहा जाता है, शोणितपुर दुर्ग कहा जाता है, भादानक दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग के अंदर उस्सा मंदिर, उस्सा मस्जिद, भीमलाट, अकबरी छत्री, जहांगीर दरवाजा, लोधी मीनार, राजस्थान का कुतुब मीनार कहा जाता है, सारे दर्शनीय स्थल इसके अंदर देखे जा सकते। तो अकबरी छत्री बयाना दुर्ग में, ठीक है, शाबाश। बोहरा की छत्री क्रोली में, मैंने कहा था ना, कै केला देवी, कै क्रोली, कै कालीशील, कै केदारगिरी, कै कबड्डी 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 कबड्डी, याद आया कुछ। केला देवी मंदिर के जस्ट सामने, गंभीर नदी के पास में, केला देवी मंदिर के जस्ट सामने एक विशेष तौर पर छतरी बनी हुई है, वो छतरी है बेटा बोहरा की छतरी। और जो बोहरा की छतरी बनी हुई है ना, तो वो याद रख लेना, ये जो बोहरा की छतरी है ना मेरे बच्चों, वो ध्यान में रख लेना, पुश्तैनी बीमारियों का इलाज होता है, ठीक है। कि हम भूत बढ़ जाए, कि हम भूतनी बढ़ जाए, ज्यादातर भूतनियां बढ़ा है बेटा है ना, तो उनका इलाज किया जाता है। उनका क्या किया जाता है लाडलो, इलाज किया जाता है। शाबाश, अकबरी छतरी, अकबरी मस्जिद, बहुत अच्छा, हाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, बहुत अच्छा, ठीक है। तो यहां पुश्तैनी बीमारियों का इलाज किया गया था। एक खंबे की छतरी कटा गुरुजी, स्वाई माधोपुर, एक खंबे की छतरी पूछ ले तो स्वाई माधोपुर में। अमर सिंह राठौड़ की छतरी 16 खंभों की छतरी, कल ही नागौर दुर्ग के बारे में चर्चा हुई थी मेरे को लगता है, और कल मैंने बताया था कि अमर सिंह राठौड़ की जो छतरी है वो 16 खंभों की छतरी कहां पर है, नागौर में। अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी कहा जाता है। अमर सिंह राठौड़ को क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, कटार का धनी कहा जाता है, ठीक है गुरुजी। लाछा गुजरी की छतरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के पास, कर लियो बात किरणा, के बात है किरणा। देखो अमर सिंह राठौड़ की छतरी 16 खंभों की छतरी, लाछा गुजरी की छतरी। और लाछा गुजरी की गायें किसने छुड़ाई थी, लाछा गुजरी की गायें तो वीर तेजाजी महाराज ने छुड़ाई थी। जोध सिंह की छतरी है बेटा 32 खंभों की छतरी, बदनौर ब्यावर में। जोध सिंह की छतरी बता के गया था ना, बदनौर ब्यावर के अंदर है। अब यूं बाद में देखो बेटा आगे, देखो लाडलो बंजारों की छतरी, बंजारे जानते हो, बंजारे, तेरी बंजारन रस्तावड़ी के, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, बंजारा,
ठीक है, बंजारे की छतरी अगर आपसे पूछ ली जाए मेरे बच्चों, तो आप बंजारे की छतरी कहां करोगे रे? लालसोट दौसा में। बंजारे की छतरी कहां करोगे? लालसोट दौसा में। और है ना, स्टेट एग्जाम पर, आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम पर आज वो दौसा ही जिला करवाया, दौसा जिला पढ़ना बेटा। ठीक है ना, भ्रमण श्री जो राजस्थान जिला दर्शन भ्रमण श्री चला रखी है ना, उसकी क्लासे देखना, काम की है क्लासे वो भी। प्राचीनतम बौद्ध स्तूप, ये ध्यान में रख लेना, नोट यहां पर प्राचीनतम बौद्ध स्तूप मिले। बौद्धकालीन गुफाएं पूछ ले, झालावाड़ में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है गुरुजी। जयप्पा सिंधिया की छतरी पूछ ले, घटा गुरुजी ताऊसर नागौर में, ताऊ है ना, हरियाणवी ताऊ, ध्यान में रख लियो। ठीक है गुरुजी। जयप्पा सिंधिया की छतरी कहां पर है? ताऊसर नागौर में। ताऊसर की मेथी प्रसिद्ध है। नाथू सिंह की छतरी पूछे साहबाद बारा में, नाथू सिंह, नाथरा की पाल नहीं है, नाथरा की पाल थुर हुंडेर में क्या मिला है? वहां पर गुरुजी लोहा एसक मिला है। केसरबाग की छतरी कटा है बूंदी में, 66 छतरियां हैं यहाँ पर। केसरबाग की कितनी मानी जाए? 66। क्षारबाग की छतरी भी मान उसको बेटा। 80 खंभों की छतरी, बहुत बार पेपर में पूछा गया, मैं चाहता हूं इस बार नहीं पूछे, है ना। केसरबाग की छतरी, ये सॉरी 80 खंभों की छतरी। मुस्सी महारानी की छतरी बहुत बार पेपर में आया हुआ है। 80 खंभों की छतरी अलवर मुस्सी महारानी की छतरी है, 2 मंजिला है बेटा, में ध्यान में रख लियो। 80 खंभों की छतरी मुस्सी महारानी की छतरी है मेरे बच्चों, तो आप याद रखना 80 खंभों की छतरी इनकी है। तो 80 घाव थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। एक ऐसा शासक भी था बेटा जिसके शरीर पर 80 घाव थे, जिसने अनेक युद्ध लड़े थे। बहुत अच्छा टीनू, हेला ख्याल, लालसोट दोसा। ठीक है, 80 खंभों। फिर देखो 84 खंभों की छतरी देवपुरा गांव में, 3 मंजिला है। ठीक है, रामायण और महाभारत का चित्रांकन है बेटा, इस पे थोड़ा सा ध्यान में रखना। बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह ने के समय बनी थी। कौन सी छतरी गुरुजी? 80 खंभों के। सारी बातें देखो, यह छतरी 3 मंजिला है, यहां छतरी पर शिव की उपासना से निर्मित है, इसमें पशु पक्षी और कामसूत्र का चित्रांकन भी किया गया है। ठीक है। संत पिप्पा की छतरी कहां पर है? गागरोन दुर्ग में। संत पिप्पा के बारे में तो बहुत अच्छी तरह मैंने आपको बताया था, संत पिप्पा की छतरी के बारे में। क्या? संत पिप्पा की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, संत पिप्पा की गुफा टोडा टोंक में, संत पिप्पा का मेला समदड़ी गांव में, संत पिप्पा की रचना चेतावनी जोग। ठीक है, और चेतावनी जोग को वहां की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गुटका। गुटका खाने वाला नहीं है, गुटका पीने वाला नहीं है। ठीक है ना। हाँ, कल टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में कंप्लीट पीडीएफ डलवा देंगे। संत पिप्पा की छतरी, ये देखो बेटा, मैंने लास्ट के अंदर ये छोटे से और सारी बातें आपको लिख दी। 8 खंभों की छतरी देखो किन किन की मानी जाती है। 8 खंभों की छतरी महाराणा सांगा की छतरी है और महाराणा प्रताप की छतरी है। 8 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी जेतर सिंह की छतरी है, और जो जेतर सिंह की छतरी है ये कहां पर है गुरुजी? रणथंबोर में। रणथंबोर में। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेटा न्याय की छतरी। इसे क्या कहोगे गुरुजी? इसे कहेंगे न्याय की छतरी। जगन्नाथ कछुआ की छतरी पूछ लेना, ये कहां पर है गुरुजी? मांडलगढ़ में। ये कहां पर है? मांडलगढ़ में। और गोराधाई की छतरी पूछ ले, जोधपुर में। और गोराधाई के बारे में एक चीज बेटा मैं और बता दूं, था नहीं, याद रख लियो। गोराधाई, गोराधाई के बारे में कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपको गलत नहीं करना है। गोराधाई, एक तो याद रखना, गोराधाई की छतरी अजीत सिंह ने बनवाई थी। छतरी तो है गुरुजी जोधपुर में। कहां पर है लाडलो? जोधपुर में। ठीक है गुरुजी। और गोराधाई के पति का नाम क्या था? पति का नाम था गोप सिंह चौहान। पति कौन थे? गोप सिंह। गीत पूछ ले, गीत पूछ ले तो कौन सा गीत हो जाएगा? धुंसो बाजे रे धुंसो बाजे रे, धुंसा गीत। ठीक है। और बावड़ी पूछ ले, गोराधाई की बावड़ी, तो गोराधाई की बावड़ी कहां पर है गुरुजी? गोराधाई की बावड़ी है मेरे बच्चों पोकरण। और पोकरण स्थान कहां पे आ जाता है? जैसलमेर में। पोकरण स्थान कहां पे आएगा? जैसलमेर में। एक चीज बेटा मैं और थाने लिखवा दूं इंग्सा की छोटी सी, कि गोराधाई के बारे में सिर्फ कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि किसकी रक्षा की थी? गोराधाई ने। नोट लगा करके लिख लेना बेटा छोटा सा, गोराधाई ने अपने पुत्र, इस पुत्र का नाम नहीं आता बेटा, अपने पुत्र का बलिदान देकर, अपने पुत्र का बलिदान देकर,
अपने पुत्र का बलिदान देकर मारवाड़ के उत्तराधिकारी, मारवाड़ के उत्तराधिकारी पुत्र, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी राजा अजीत सिंह की रक्षा की थी। अजीत सिंह को औरंगजेब की चंगुल से छुड़ाया था। ये पूरी लाइन लिख देता हूं, औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाकर कालिंदी सिरोही में जयदेव ब्राह्मण के घर का छुड़ाकर दुर्गादास राठौड़ के सहयोग से, पूरी लाइन लिख देता हूं बेटा, दुर्गादास राठौड़ के सहयोग से, दुर्गादास राठौड़ के सहयोग से कालिंदी सिरोही में जयदेव ब्राह्मण के घर रखा। कालिंदी सिरोही में जयदेव ब्राह्मण के घर रखा। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना बेटा मेरे लाडलो। एक इतनी चीज थोड़ी सी आप कोशिश करना याद रखने की, बाकी सारी की सारी चीजें बेटा करवा रखी है। हाँ ये तो मैंने पहले ही बता रखा था, सारी की सारी चीजें मैंने बता रखी है। ठीक है, इनको ना 5-7 बार पढ़ोगे बेटा, याद कर लेना। ठीक है, कल मैं आपकी लास्ट क्लास होगी मेरे बच्चों, कल सभी बच्चे जुड़ना। कल मैं थोड़ी सी वार्तालाप आपसे और करूंगा, क्योंकि जितनी बातें थी सारी होगी मेरे हिसाब से। एक वो टॉपिक बचा, वो मैं आपको अच्छी प्रकार कल करवा दूंगा, और उसके बाद में 5 मिनट आपसे मैं चर्चा भी करूंगा। तो ठीक है मेरे बच्चों, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो, लगे रहो, डटे रहो, बस हिम्मत मत हारना मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।